जय हिंद स्टूडेंट्स। और आज हम बढ़ाते हैं अपने आज के स्टडी को और देखते हैं सेशन 2 में हम लोग को पढ़ना क्या है। सेशन 2 में पढ़ना है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक। याद करिए, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था फीडबैक के बारे में, यानी जो 8 टोटल कंपोनेंट्स बताए थे और उस 8 टोटल कंपोनेंट्स के सबसे जो लास्ट में था वो था फीडबैक, जो कि कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसके बारे में आज हम लोग डिटेल्स में जानते हैं, उसके बारे में डिटेल्स में हम लोग आज जानेंगे। तो ये जो फीडबैक है वो देता कौन है, किसके द्वारा मिलता है? ये हमें रिसीवर्स के द्वारा मिलता है। अगर उसने आपके इन्फॉर्मेशन को समझ लिया है, आपके मैसेज को समझ लिया है, तब जाके वो आपको वापस रिप्लाई करते हैं, फीडबैक देते हैं। और फीडबैक जो है वो वर्बल और इनवर्बल दोनों हो सकता है। वर्बल फीडबैक कैसे और इनवर्बल फीडबैक कैसे, दोनों को समझिए। फीडबैक भी यहाँ पे मैंने बताया कि 2 टाइप का, वर्बल फीडबैक और नॉन वर्बल फीडबैक। अब जैसे अगर आप किसी को भी रिटेन में फीडबैक देते हैं, रिटेन में, ठीक है, या बोल के फीडबैक देते हैं, तो वो कहलाया आपका वर्बल फीडबैक। यानी जो लिख के हम लोग फीडबैक दे रहे हैं या बोल के दे रहे हैं वो कहलाया वर्बल फीडबैक। वहीं पर अगर हम किसी को फीडबैक अपने बॉडी लैंग्वेज या एक्सप्रेशन से दे रहे हैं तो वो नॉन वर्बल फीडबैक कहलाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सेंटेंस को पढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या दिया हुआ है। तो हम लोग डायरेक्ट तीसरे सेंटेंस पे आते हैं और देखते हैं फीडबैक इंक्लूड्स बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड टेक्स फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फॉर्म्स, जो कि मैंने अभी जस्ट बताया है। Formal feedback includes written comments and structured feedback, while informal feedback tracks casual verbal comments and actions. Sometimes a feedback could be non-verbal cue such as smiles, signs, etc. ठीक है, तो यहाँ हमने आपको दोनों चीज़ बता दिया है कि फीडबैक दोनों तरह का हो सकता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों, बशर्ते हमारा दोनों का तरीका अलग होता है। फीडबैक में जो हम लोग देते हैं वर्बल में वो या तो रिटर्न देंगे या फिर बोल कर देंगे। वही नॉन वर्बल में जो हम फीडबैक देते हैं वो अपने स्माइल्स के द्वारा, जो भी इमोटिकॉन्स है उसके द्वारा हम लोग देते हैं। ठीक है, तो इनफैक्ट फीडबैक इज़ द रिसीवर्स रिस्पॉन्स। इसको क्या कहेंगे, इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लेंगे। फीडबैक के बारे में दिया गया है कि फीडबैक क्या होता है। सबसे लास्ट लाइन जो है अंडरलाइन कर लेंगे फर्स्ट पैराग्राफ का। सबसे लास्ट लाइन देखिए क्या है, फीडबैक इज द रिसीवर्स रिस्पॉन्स। फीडबैक क्या है? रिसीवर्स रिस्पॉन्स। सॉरी, अंडरलाइन आपको नहीं करना है क्योंकि आप तो बुक में नहीं पढ़ रहे हैं, आपको नोट कर लेना है कि फीडबैक क्या होता है। ठीक है, फीडबैक इज द रिसीवर्स रिस्पॉन्स। फीडबैक क्या होता है? किसी भी रिसीवर्स का रिस्पॉन्स होता है विच इनेबल्स द सेंडर टू इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ हिज और हर मैसेज। जिससे ये पता चलता है कि जो सेंडर ने मैसेज दिया, जो सेंडर ने इन्फॉर्मेशन दिया, वो कितना इफेक्टिव है, यानी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। ठीक है, यही कहलाया आपका फीडबैक, यानी सेंडर ने जो सेंड किया रिसीवर को और रिसीवर जो उस पर रिएक्ट करता है, उस पर जो रिस्पॉन्स करता है, रिप्लाई करता है, वही फीडबैक कहलाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, फीडबैक का एग्जाम्पल, कि वर्बल और नॉन वर्बल कैसे। इस चीज़ को समझना जरूरी है, एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग जल्दी समझेंगे। तो वर्बल जो फीडबैक है उसके बारे में जानिए। जैसे आप जो है वो लिख के देते हैं, क्या लिख के देते हैं? हैप्पी बर्थडे, या फिर आई थिंक, चलिए हम लोग लेके चलते हैं हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर हम लोगों ने लिख के दिया, ठीक है, या फिर हमने बोल के दिया। हमने लिख के दिया या बोल के दिया, रिप्लाई हमको क्या मिलता है? सेम टू यू। ठीक है, या हम लोग को भी वही रिप्लाई मिल जाता है, क्या? हैप्पी न्यू ईयर। तो इस तरीके से क्या देख रहे हैं, फीडबैक एक तरीके से वो हो गया। या फिर क्या होता है कि कोई पोस्ट जो है फेसबुक पे कोई पोस्ट करता है, कोई पोस्ट किया और वो जो पोस्ट है वो काफ़ी भ्रामक है। भ्रामक का मतलब होता है कि वो लोगों में हिंसा पैदा कर दे, या फिर वो पोस्ट आपको थोड़ा अटपटा लगा, तो आप लोग क्या करते हैं? नीचे में उसको कमेंट करते हैं। अब जैसे वीडियो को ही ले लीजिए, यूट्यूब वीडियो को ही ले लीजिए, अगर कोई वीडियो आपको अच्छा लगता है तो क्या करते हैं? नीचे में आप कमेंट करते हैं। कमेंट सेक्शन वास्तव में वो फीडबैक सेक्शन है, यानी कमेंट सेक्शन में हम लोग फीडबैक लिख के देते हैं कि हाँ ये वीडियो हमको अच्छा लगा, और जो है उसमें अगर अच्छा नहीं लगता तो हम लोग बोलते हैं ये चीज़ जो है हमको, ये वीडियो हमको अच्छा नहीं लगा। उस वीडियो का कोई पार्ट अगर आपको अच्छा नहीं लगता है
तो उसके बारे में भी आप बताते हैं तो कमेंट में लिखते हैं। तो ये हो गया वर्बल कम्युनिकेशन का, ठीक है। और वहीं पर अगर इसमें तो रिटर्न का हो गया, वोकल यानी जो वॉइस से हम लोग ऑरली बोलते हैं। तो जैसे हम कोई क्लास में बात बता रहे हैं, ठीक है, कोई क्लास में कुछ आपको पढ़ा रहे हैं, यहीं पर हम पढ़ा रहे हैं, तो अगर ऑरली हम बोल रहे हैं, आपको कोई चीज़ आपने बोला या फिर हाँ आपने कोई चीज़ बोला, सॉरी आपने नहीं हमने बोला, अगर हम कोई चीज़ बोल रहे हैं, कोई बात बता रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, और वो चीज़ आपको अगर पसंद नहीं आता है तो बोलते हैं सर ये अच्छा नहीं लगा, है ना। कोई भाषण नेता देता है, अगर अच्छा लगता है क्या बोलते हो, क्या रिप्लाई देते हो, ओह लाजवाब भाषण था उनका। तो इस तरीके से हम लोग रिप्लाई करते हैं। ये हो गया वर्बल फीडबैक। अब नॉन वर्बल फीडबैक को समझिए। नॉन वर्बल फीडबैक क्या हुआ? नॉन वर्बल फीडबैक, अगर आपको कोई गाली दे रहा है, ठीक है, कोई गाली दे रहा है, भरपूर गाली दे रहा है, आपको गुस्सा चढ़ता है, तो क्या होता है, आप एकदम आँख गुरड़ के आँख तितर के देखते हैं थोड़ा सा, तो ये आपका रिएक्शन होता है कि हम गुस्सा हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया नॉन वर्बल। अगर आपको घर में आप रूठे हुए हैं, ठीक है, मम्मी मना रही है बेटा क्यों रूठे हुए हो खा लो, क्यों रूठे हुए हो खा लो, आप लोग क्या करते हैं, मुंह लटका लेते हैं, ऐसा लगता है कि एक तरफ एक गाल में 5 किलो, एक गाल में 5 किलो वजन लटका दिया गया है, वैसा आप लोग मुंह लटका लेते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है, फेशियल एक्सप्रेशन होता है, जो फीडबैक देता है कि हम आपके किसी काम से नाखुश हैं, है ना। तो ये जो चीज़ होता है फीडबैक, रिप्लाई करने का तरीका जो हुआ, यही ये रिप्लाई जो हमने किया वही फीडबैक हुआ। तो आई थिंक मुझे विश्वास है कि आप लोग फीडबैक समझ गए होंगे, है ना। तो मीनिंग पूरा फीडबैक का क्लियर हो गया, टाइप्स पे क्लियर हो गया कि कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस तो हमने उस दिन वैसे बता ही दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी हम यहाँ पे कुछ चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। हेंस इट would not be an exaggeration to say that feedback is the live wire of communication, just as communication is the live wire of human existence and interaction। देखिए अगर यहाँ बात कहा जाए तो फीडबैक उतना मतलब आवश्यकता भी है नहीं, ये जीवन का अंग है नहीं, जैसे कम्युनिकेशन जीवन का अंग है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। यानी ये क्या करता है, अगर फीडबैक हम लोग देते रहेंगे तो हमारा कम्युनिकेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है, बेहतर होता है, और जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है देने वाले को भी इससे बेनिफिट होता है, आपको भी बेनिफिट होगा। तो देखते हैं आगे इसके बारे में और जानते हैं। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन फिनिशेज ओनली व्हेन द साइकिल एंड्स विद फीडबैक। कम्युनिकेशन कब सक्सेस होगा? जब आप 8 साइकिल जो हमने कल बताया था, सॉरी 8 कंपोनेंट्स को उस साइकिल में पूरा कर लेते हैं, तब जाके आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाता है, ठीक है। यानी आपका जब कम्युनिकेशन शुरू हुआ और फीडबैक पे एंड हुआ, तब आपका कम्युनिकेशन हुआ। जैसे आप लोग उतना देर से कुछ बोले जा रहे हैं, कुछ बोले जा रहे हैं, कुछ बोले जा रहे हैं, और हम उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, क्या होगा बताइए, कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा? नहीं होगा। आपको लगेगा कि हम आपको नेगलेक्ट कर रहे हैं, और फिर आप हमसे कम्युनिकेट करना छोड़ देंगे, ठीक है। आप किसी कोई दोस्त है आपका, 10 दिन गुड मॉर्निंग बोलते हैं, उसे मिलने की कोशिश करते हैं, अगर 10 दिन भी आपको नेगलेक्ट कर दिया तो आप उससे कम्युनिकेट करते हैं क्या? नहीं करते हैं, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर भी आ जाती है कि अगर कम्युनिकेशन में अगले से फीडबैक रिसीव हो रहा है तो फीडबैक कंप्लीट है, वरना फीडबैक कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन बिलो आर सम ऑफ द एस्पेक्ट्स दैट मेक फीडबैक सो इंपॉर्टेंट इन एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल, ठीक है। तो फीडबैक का कोई सा भी फॉर्म हो, वर्बल हो, नॉन वर्बल हो या विजुअल हो, नॉन वर्बल या विजुअल एक ही में आता है, ध्यान रहे, ठीक है। नॉन वर्बल और विजुअल एक ही में आता है, वर्बल अलग है। तो कैसे, ये यहाँ पे वो कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन में वर्बल अलग है, नॉन वर्बल अलग है और विजुअल अलग है, लेकिन फीडबैक में वर्बल एक तरफ और नॉन वर्बल और विजुअल एक तरफ, ठीक है। ये महागठबंधन हो गया भाई। चलिए आगे देखते हैं, जो यहाँ पे एस्पेक्ट्स कुछ दिया गया है, आवश्यकताएं दी गई है कि क्यों फीडबैक इंपॉर्टेंट है, क्यों फीडबैक इंपॉर्टेंट है। 8 पॉइंट में ही आपको यहाँ पे समझाया गया है, तो 8 पॉइंट आप लोग नोट कर लें और समझे कि फीडबैक क्यों जरूरी है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं पहला पॉइंट, फीडबैक कंप्लीट्स अ कम्युनिकेशन प्रोसेस। जस्ट हमने अभी बताया है कि बिना फीडबैक के आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं माना जाएगा। दूसरा, फीडबैक इनेबल्स अस टू एवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ आवर मैसेज। अब जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट में लिख देते हैं कि बहुत अच्छा लगा,
ठीक है। और अगर आप बोल तो हमको क्या होगा, ये और भी इफेक्टिव हमको इसको बनाने में सहायता प्रदान होगी, मैं और भी अच्छे से इसको पेश कर पाऊंगा। और अगर आप लिखते हैं कि नहीं अच्छा नहीं लगा, तो कोर्स उसमें भी कोशिश करूंगा कि आपसे जाना जाए कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तो उसमें हम उस चीज़ को देने की कोशिश करेंगे, यानी ये और भी बेहतर बनाता है फीडबैक को, ये इसको कम्युनिकेशन को। आगे देखते हैं, फीडबैक मेक्स कम्युनिकेशन मीनिंगफुल, यानी फीडबैक होगा तभी आपका कम्युनिकेशन मीनिंगफुल होगा, यानी कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट होगा तब जाके मीनिंगफुल होगा, वरना कोई काम का नहीं रहा आपका फीडबैक। ठीक है, सॉरी, आपका कम्युनिकेशन। फीडबैक मेक्स द सेंडर ऑफ द मैसेज, feedback makes the sender of the message know if he or she is really making sense to what he or she communicating। अब देखिए, हम आपको बता रहे हैं कम्युनिकेशन के बारे में, अगर आप उसको टेलीफोन के बारे में समझ ले तो भाई प्रॉब्लम होगा। हमको कैसे पता चलेगा कि आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, प्रॉब्लम है ना। तो देखिए, ये कैसे पता चलेगा, जब तक आप नहीं बताएंगे, रिप्लाई नहीं देंगे, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आप मेरे बात को समझना चाह रहे, मतलब समझ चुके हैं, यानी जो हम बताना चाह रहे हैं, जो मैसेज आपको देना चाह रहे हैं वो आप समझ गए हैं। तो वो कैसे पता चलेगा, आप रिप्लाई देंगे तब पता चलेगा। जैसे क्लास में टीचर्स पढ़ाते हैं, स्टूडेंट यस सर करते रहते हैं ना, समझे, हाँ समझ गए, तो इसका मतलब क्या है, टीचर समझ रहे हैं कि आप समझ रहे हैं। ठीक है, और समझ समझ के ना समझना समझना भी एक समझदारी है। चलिए कोई बात नहीं है, आगे देखते हैं। नंबर 5 देखते हैं, फीडबैक इज द बेसिस ऑफ मेजरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के इफेक्टिवनेस को मेजर करने का भी एक जरिया है फीडबैक, यानी हम कितना बेहतर कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं, इससे फीडबैक से पता चलता है। ठीक है, नंबर 6, फीडबैक इज द एंड रिजल्ट ऑफ एन आइडिया एंड मेक्स कम्युनिकेशन अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। फीडबैक पर कोई भी आइडिया समाप्त होता है, जो भी मैसेज है वो समाप्त होता है, और फिर वहां से फिर नया कम्युनिकेशन चैनल शुरू, नया कम्युनिकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ठीक है, फीडबैक इज अ बेसिस फॉर फ्यूचर प्लानिंग ऑन व्हाट नेक्स्ट नीड्स टू बी डन फॉर द अटेनमेंट ऑफ द सेट गोल। कहने का मतलब, जो फीडबैक जो है वो बेसिस बन जाता है किसके लिए, फ्यूचर प्लानिंग के लिए। क्या कि हमने अगर कोई काम शुरू किया, हमको फीडबैक उसका अच्छा नहीं आ रहा है कि नहीं ये चीज़ अच्छा नहीं चल रहा है, ये चीज़ अच्छा नहीं चल रहा है, तो फिर अगली बार हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर में प्लान करते हैं कि नहीं पिछले बार हमको ये सब प्रॉब्लम हुआ था, फीडबैक में हमको ये सब मिला था, इसलिए कोशिश करेंगे इसको हम नहीं दे। ठीक है, कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट निकालती है, ठीक है, तो जो कॉमर्स वाले हैं या कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी बेनिफिटेड है ये, तो उसके लिए जान लें, आप लोग के लिए भी हेल्पफुल होगा कि अगर कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि सर्फ कोई कंपनी ने लॉन्च किया, वो सर्फ थोड़ा दानेदार है, आपको फीडबैक क्या आ रहा है, फीडबैक आ रहा है कि आपका जो सर्फ है वो दानेदार है, जल्दी घुलता नहीं है, इसीलिए ये थोड़ा और बेहतर क्वालिटी का होना चाहिए। अब जब अगली बार आप नए प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखेंगे कि हाँ पिछली बार हमको ये कॉम्प्लेन आया था, इसलिए इस बार जो नया प्रोडक्ट बने उसको थोड़ा कम दानेदार बनाया जाए। क्या आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, और देन आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ेगी, लोगों का जो है डिमांड आपके प्रोडक्ट के प्रति बढ़ेगा, और आपकी जो बिजनेस है वो अच्छी चलेगी। ठीक है, तो ये भी ज़रूरी होता है, लेकिन इससे भी बड़ा ज़रूरी है कि फीडबैक लीजिए। अगला आपके बारे में गलत बोल रहा है, गलत भी सुनिए, और सही बोल रहा है, सही भी सुनिए, दोनों चीज़ सुनने की क्षमता रखिए। अगर आप सिर्फ गलत सुनना पसंद, अगर आप सही सुनना पसंद करेंगे, तो फिर वो होगा ना, आप आसमान पे चढ़ जाएंगे, आपको घमंड हो जाएगा, और जिस दिन घमंड हो गया उस दिन मनुष्य का नाश हो जाता है। ठीक है, चाहे वो मनुष्य या ऑर्गेनाइजेशन दोनों बैठ जाएगा। लेकिन वही आप अगर अपनी कमियों को भी लेना शुरू करेंगे, तो याद रहे अपनी कमियों को अगर आपको कोई दे रहा है तो सहर्ष स्वीकार कीजिए, क्योंकि उन कमियों को दूर करने का आपको मौका दे रहा है, आपको और बेहतर बनने का मौका दे रहा है। ये बात बिजनेस और किसी भी ह्यूमन बीइंग में एकदम सटीक बैठती है। तो बी केयरफुल ऑल स्टूडेंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस फीडबैक, कि फीडबैक पेव्स वे फॉर न्यू आइडिया जनरेशन। अब क्या हुआ कि आपने हमको फीडबैक दे दिया, जैसे मान लो कि हमने एक साबुन बनाया, ठीक है, हमने एक साबुन बनाया कि उसमें क्या है, तो भाई दूध है, मलाई है, केसर है। ठीक है, अब कंपनी वाला एक चम्मच भी दे दे तो उसको खा भी लिया जाए, क्योंकि इतना खाने वाला मटेरियल दे ही दिया, तो भाई चम्मच भी दे ही दो, है ना। उधर जो है बाबा रामदेव बनाते हैं दंत कांति टूथपेस्ट, लौंग पुदीना तोमर तकलीफ़ें रखे दूर, वो ने और क्या क्या रहता है, जटामासी गुग्गुल ये सब रहता है। ठीक है,
तो मैं बोलता काम करो, घी और कपूर भी दे ही दो, मुंह में ही हवन, और आग लगा दो, मुंह में ही हवन कर लेते हैं, सारा हवन सामग्री उपलब्ध है कि नहीं। तो प्रोडक्ट अच्छी है, इसके लिए मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा, ये बस मजाक के लिए था। अच्छी है, आप यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ क्या होता है कि आपको कोई फीडबैक दे दिया। क्या फीडबैक दिया कि सर साबुन में जो है वो इतना कुछ आप दे रहे हैं, अगर इसमें मिल्क प्रोटीन की मात्रा आप बढ़ा दें या इसमें डाल दें तो बहुत अच्छा होता। सर इसमें अगर आप एलोवेरा डाल देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो रिस्पॉन्स हमको मिलते गया, हमने कलेक्ट करते गया, जिसकी अधिकता ज़्यादा थी तो 2-3 पॉइंट वहाँ से लिया, उस पर रिसर्च करवाया क्या कि भाई ये सब चीज़ काम का है कि नहीं, अगर इसमें डालेंगे कोई इफेक्ट, बैड इफेक्ट तो नहीं होगा। उसकी जांच की गई और जब अच्छा उतरा तो मैंने उसको मार्केट में लॉन्च कर दिया। तो क्या हुआ, आपका प्रोडक्ट चेंज, लोगों का डिमांड आपके प्रति, कंपनी का जो लोगों का डिमांड है वो बढ़ जाता है मार्केट में। ठीक है, तो ये फीडबैक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो आप देख रहे हैं। जैसे ही देखते हैं ना, क्या तो भाई कोई हॉर्लिक्स है क्या, तो इसमें क्या है, तो जूनियर हॉर्लिक्स बना दिया तो डिमांड बढ़ गया। क्या, तो बच्चों को अब यही पिलाओ, नॉर्मल हॉर्लिक्स छोड़ो। क्या है, तो भाई वोमेंस हॉर्लिक्स है, लेडीज़ के लिए दो। पहले एक नॉर्मल एक ही हॉर्लिक्स था, अब तरह तरह का आ गया। क्यों, तो लोगों ने उसका डिमांड किया, तो कंपनी को क्या जाता है, उसको थोड़ा सा क्वालिटी चेंज करेगा, बेनिफिट कमाएगा। तो ये सारा का सारा चीज़, ये तो मैं समझता हूँ कि कॉमर्स वालों के लिए बहुत ही बेनिफिटेड होने वाला है आगे। और अभी जो कॉमर्स के लोग हैं वो अगर वीडियो देखेंगे अगर संयोग से, तो उनको भी ये ज़रूर हेल्पफुल होगा और आप लोग के लिए भी हेल्पफुल होगा। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही इसको समाप्त करते हैं। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, रिटन कमेंट्स और कंजर्वेटिव्स, यानी डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। फीडबैक तो एक नॉर्मल हो गया ना, अब हम लोग डिस्क्रिप्टिव फीडबैक के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल्स में फीडबैक कैसे लिखें, क्या है क्या नहीं है, हर एक चीज़ के बारे में इस पर थोड़ा बहुत चर्चा जरूर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़िए और आनंद लीजिए, नॉलेज लीजिए। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस एंड चेयरफुल डे।